सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नया चैप्टर काइनेमैटिक्स 1D। ठीक है। और इससे पहले हमने वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो अब काइनेमैटिक्स हम लोग प्रिपेयर अब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम काइनेमैटिक्स 1D अब स्टार्ट कर सकते हैं और फटाफट मैं इसको ख़त्म करूँगा और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। स्पेशली मेरे लेक्चर्स यही एडवांस लेवल तक के होते हैं, बट नीट वाले बच्चे इसको देख सकते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन वो छोड़ सकते हैं। क्लास 11th वाले बच्चे इसे जरूर देखें, अगर उसे कभी मन होता है इन एग्जाम्स को देने का तो आपको बेस्ट लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो आप इनसे क्लास 11th के एग्जाम्स में भी टॉप कर सकते हो अपने स्कूल में। ठीक है। और साथ ही आपको पता है कि अगर आपका कभी मन बदला तो आप जेई नीट जैसे एग्जामिनेशन दे करके आप खुद को प्रिपेयर बना सकते हो। ठीक है। तो फिजिक्स के ही नहीं, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मैं देने के प्रयास करूंगा, लेकिन अभी फिजिक्स का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मेरे चैनल पे ओनली मिलेगा। ठीक है। तो आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो, मैं रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या काइनेमैटिक्स 1D अब कहते किसे हैं भाई। काइनेमैटिक्स जो मैंने यहाँ लिख के रखा है, चलो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता नहीं क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। वेक्टर का मैंने अभ्यास सेशन पीपीटी मैंने बना दी है, मैं वो आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, जिसमें एचसीवी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ गुड कोचिंग के क्वेश्चंस उसमें मैंने डाले हुए, और जो भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए अभ्यास सेशन में। ऐसे ही मैं 2 अभ्यास सेशन कम से कम लूंगा वेक्टर्स की, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपके हो जाए। उसके बाद तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, जहां भी दिक्कत आएगी कमेंट में डालना, मैं आपका आंसर वहां पे करूंगा, या फिर शॉर्ट्स में बना दूंगा, या एक कोई वीडियो ले लेंगे अगर ज्यादा डाउट्स पाइल अप हो रहा है तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना, हमारी फैमिली धीरे धीरे ही बड़ी होगी ना। तो काइनेमैटिक्स, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को समझना है कि ये जो काइनेमैटिक्स है ना, काइनेमैटिक्स जो है वो किस चिड़िया का नाम है। काइनेमैटिक्स होता क्या है पहले ये जानते हैं। तो काइनेमैटिक्स जो है, अब हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं काइनेमैटिक्स से पहले। ठीक है, एक होता है मोशन। तो मोशन क्या है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ये प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपना क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या हो जाता है, मोशन हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। मान लो एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे अगर पोजीशन लेट सपोज ए पॉइंट पे था, और टी इज इक्वल टू कैपिटल टी सेकेंड्स पे वो अगर किसी पॉइंट बी पे है, तो क्या हो गया, उसका जो है पोजीशन चेंज हुआ, उसका पोजीशन चेंज हुआ, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये काइनेमैटिक्स ब्रांच है ना, काइनेमैटिक्स ब्रांच है, ये नथिंग, इसके अंदर हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। बट एक पैरामीटर यहाँ पे जरूरी आ जाता है, उसको मैं अलग कलर से इंडिकेट करता हूं, विदाउट नोइंग द काउज, नोइंग द काउज ऑफ मोशन। काउज ऑफ मोशन को बिना जाने हम लोग क्या करते हैं, काइनेमैटिक्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द काउज ऑफ मोशन। ठीक है, ये जो है बेसिकली मैकेनिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, जो पूरे क्लास 11th का लगभग 80 to 90% सिलेबस कवर करता है, मैकेनिक्स वाला पोर्शन, जिसके अंदर काइनेमैटिक्स आपका बेस बनाता है। ये मैथमेटिक्स, ये जो भी आपने जेई में जो है, जेई में जो आपने बेसिक मैथ्स जो भी सीखा है, बेसिक मैथ्स जो भी सीखा है फिजिक्स में, और जो भी आप अभी अपने कोचिंग में अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो वहां पे ये सारी चीजें काम आने वाली हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में मैथमेटिकल जो एनालिसिस है वो फिजिक्स के एनालिसिस से जाता है, तो इस पोर्शन को अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसमें बहुत लोगों को जल्दी मजा नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मैथमेटिकल पोर्शन होता है। तो आपको भाई, अगर आप मैकेनिक्स से डील कर रहे हो तो आपको मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो मैंने काइनेमैटिक्स बताया कि क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द काउज, वो क्या होता है, दैट इज काइनेमैटिक्स। ठीक है, बेसिक बेसिक बातों के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, अब हम लोग को जैसे कि हमने बताया कि मोशन क्या है, मोशन जो है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है। बट जो है मोशन को हम लोग जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मोशन के लिए डिफाइन करते हैं। ये हालांकि एनएलएम में भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आप काइनेमेटिक्स में पढ़ो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी आएगी, काम आएगी आपको टाइप्स ऑफ फ्रेम की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये क्या होता है? द फ्रेम, लिखेंगे द फ्रेम फ्रॉम विच ऑब्जर्वर स्टडी और ऑब्जर्व, ठीक है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे साथ बना रहे हो ना नोट्स? काफी इनफ एम्पल ऑफ टाइम है आपके पास, लिखते लिखते, ठीक है। पीडीएफ इसकी नहीं मिलती है, आपको पता है ना, क्योंकि ये बोर्ड जो मैं यूज करता हूँ इससे पीडीएफ नहीं बनते, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं पीपीटी पे नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि वहां पे अभी रिजोल्यूशन बढ़िया नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये बोर्ड मुझे अच्छा लगता है इसलिए, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? द फ्रेम, और आप लोग 11th में आ गए हो तो यहाँ पे थोड़ा पीडीएफ की डिमांड कम करो और थोड़ा लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। अगर आपके नोट्स नहीं भी बनते हैं तो आप क्या करो, आप पूरा, अगर आपको लेक्चर समझ में आ जाता है तो बहुत बेस्ट है, 2 बार लेक्चर देख लो यार, सारी चीजें दिमाग में चली जाएंगी, ठीक है। फिर दोबारा शॉर्ट नोट्स बना के काम चला लेना, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रॉम ऑफ विच ऑब्जर्वर जो है स्टडी करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, ये क्या है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। चलो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बेसिकली 2 टाइप की होती है। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल भाई, इनर्शियल फ्रेम लिखेंगे, इनर्शियल फ्रेम। तो ये कैसा फ्रेम होता है? तो इनर्शियल फ्रेम जो होता है ये स्टैटिक और मूविंग बाय कांस्टेंट वेलोसिटी, लिखेंगे स्टैटिक और मूविंग बाय कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूव कर रहा हो या फिर रुका हुआ फ्रेम जो हो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। यानी कि यहाँ पे जो एक्सक्लरेशन है वो क्या होगा, सॉरी मैंने नॉट इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। एक्सक्लरेशन यहाँ जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लरेशन नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल वेलोसिटी से नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो है ये रुका हुआ फ्रेम होता है या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से चलता हुआ फ्रेम है, जहां से जो है मान लो ये अगर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये कोई अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और कोई भी मोशन यहाँ हो रहा है इस रोड पे, मान लो कोई भी एक ऐसे कोई कार वार चल रही है, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, अगर यहाँ कोई भी कार वार चले तो ये जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम से कर रहा है या नॉन एक्सक्लरेटेड फ्रेम से कर रहा है। आप जब एनएलएम भी पढ़ोगे तो आप वो एनएलएम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो किसके लिए वैलिड होता है? इनर्शियल फ्रेम के लिए होता है, ठीक है। एनएलएम भी जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम के लिए वो वैलिड होता है। सेकेंडली इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। चलो, नॉन इनर्शियल फ्रेम, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है भाई? जिसकी एक्सक्लरेशन नॉन जीरो है और वो जो है दिखेंगे मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी से जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मूविंग विथ जो है इसके साथ है वेरिएबल, वेरिएबल जो वेरी कर रही है, ठीक है, उस वेलोसिटी से चल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि आप जानिए। अब नॉन इनर्शियल तक पता चल गया है ना, यानी कि कोई अगर लिफ्ट में आदमी ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, इसकी जो मूवमेंट है और वो कोई कार को ऑब्जर्व कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या हो गया, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और यहाँ पे जो है नॉट वैलिड एनएलएम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी वैलिड नहीं होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। और तो कौन सा कलर लिया जाए? थोड़ा अच्छे कलर लेते हैं, ओके, थोड़ा ग्रीन, हाँ, चलिए ये हमने कलर चूज कर लिया है और स्टार्ट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अगली क्लास से थोड़ा वास्ट भी होगा, ठीक है, तो पढ़िए ध्यान से, कुछ भी वास्ट नहीं लगेगा। सम इम्पॉर्टेंट
भाई फिजिकल क्वांटिटीज, सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज? तो सबसे पहला लिखेंगे यहाँ पे, जो इसमें सबसे पहले आता है वो आता है डिस्टेंस। अच्छा, मैं आप लोगों को मैंने आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया था। आप यहाँ पे मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं आपको इसके बीच में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद आपको जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस जो भी है जर्क, ये सारा समझाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वो पहले से अंडरस्टूड है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। नहीं तो आप जा करके सर्च करना हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथमेटिक्स बाय विंडो स्टडी सर्च भी करोगे तो मिल जाएगी आपको। वहां पे आप क्या देख सकते हो भाई, बेसिक कैलकुलस मैंने दिया हुआ है, बेसिक कैलकुलस पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बेसिक कैलकुलस के अंदर मैंने आपको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है एंड डिफरेंशिएशन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर से डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के काम जो है इस चैप्टर में चालू रह जाएंगे। तो बैकलॉग अगर है तो बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई है जिसमें इन डेप्थ कवरेज किया है टॉपिक का, तो वो जाके देखिए। ठीक है, चलो डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या पैरामीटर है भाई? तो ये लिखते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ, क्या होता है ये? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ या एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल ने, और हाँ यहाँ याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे पार्टिकल का बहुत ही यूज लेंगे। ठीक है, जिसकी मास 0 होती है यहाँ पे। ठीक है, फॉलोड बाय अ पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस। ये क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स में मैंने आपको बताया हुआ है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट वन इज योर, इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होती है एम नॉट एल वन टी नॉट। और इसकी जो यूनिट्स होती है मीटर, फीट, किलोमीटर, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या होता है माइल, इंच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और यह देखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। और अगर रनिंग नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सारा नोट्स बनाने में चाहते। ठीक है भाई, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही आगे बोलोगे सर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन करते हैं। तो भाई साहब शेप्स, शेप्स में हम लोग जाएंगे यहाँ, और यहाँ जाने के बाद हम लोग पीला कलर चूज करते हैं। यस, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और लेंगे ये हम लोग ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ, इसको मान लेना कि लाइक समथिंग, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, और बस ये है आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं उसको सुधार देता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से भी एक, यहाँ से भी जो है आपका बेसिकली ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग लेवल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये तो ये एक क्वार्टर ऑफ सर्कल है लगभग। ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ये लेंथ आपको दिया गया है 13 मीटर, ये लेंथ है। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये मान लो कोई यहाँ पे डी पॉइंट है, ये कोई यहाँ पे ई पॉइंट है। ठीक है, तो चलो
तो ये क्या हो गया, ये आपको मैं दे देता हूँ 25 मीटर। ठीक है, ये आपको मैंने 25 मीटर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन पाथ मूव्स ऑन पाथ ठीक है, मूव्स ऑन पाथ ए बी सी डी ई। ठीक है, तो देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जरा पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ है, और ये आपको सॉल्व करनी भी चाहिए। ये इसी का क्वेश्चन, ये मैं डबल क्वेश्चन पता नहीं क्यों लिख दिया है, ये इसी का है। आप लोग अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो वेरी गुड है, और नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताना, आप टाइम लो और इस क्वेश्चन को करो। वीडियो पॉज भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको इनफ टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स का, आप इसको करो, नहीं तो वीडियो पॉज करके कर लो, 2-3 मिनट का टाइम लेना। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा वीडियो लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा, तो मैं पॉज कर देना भाई, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन समझा दूं क्या? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो है पार्टिकल जो है ए से बी जा रहा है पार्टिकल, फिर बी से सी जा रहा है पार्टिकल, सी से जो है डी, और डी के बाद ई जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो ए बी सी डी ई जो ट्रेवल्ड जो है वो डिस्टेंस कितना होगा। तो आपके पास 13 और 25 तो है, अगर ये आपके पास आर्क आ जाए ना, तो आप सबको जोड़ करके निकाल दोगे कि क्या है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको पता है कि थीटा जो है क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है थीटा। तो 60 डिग्री है थीटा, आर्क आपको निकालना है, रेडियस जो है, रेडियस क्या है 24/5। क्यों? क्योंकि ये देखो भाई 24/5 क्यों है ये, तो आपके पास क्या है, रेड देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, दैट इज ये वाला पार्ट। ये क्या निकालना है आपको, ये आर्क लेंथ। तो ये क्वार्टर सर्कल है, तो इसका जब भी हम निकालेंगे तो 1/4 करेंगे, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा आर्क लेंथ अपॉन में 24/5 ये आ गया। अब ये 60 इंटू पाई/24 करेंगे इधर जाकर के, इज इक्वल टू आर्क हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आती है 12 दूनी, तो ये आ गया आपके पास 5 पाई/2। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, 5 इंटू 3.14/2, ये जो भी आंसर आएगा उसको जोड़ देना 25 प्लस 13 के साथ। ठीक है, चलो, और ये बताना ये 24 बाई पाई कहाँ से आया है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, ताकि आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। ठीक है, अब ब्रेन खोलने का टाइम आ गया, अगर तुम गलत बताओगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि आपने मिस्टेक्स हाँ किए, तो थोड़ी सी इसको एनालाइज करना और थोड़ा सा मुझे बताना। ठीक है, टूट है। ठीक है, अगर वो पीछे वाला अंडरस्टूड है तो एक और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अब जस्ट सपोज मैं यहाँ पे आपको क्या दे देता हूँ, एक शेप देता हूँ क्यूब का। ठीक है, मैं आपको एक क्या दे देता हूँ भाई साहब, आपको मैं एक क्यूब दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक क्यूब दे देता हूँ, और लेट सपोज ऐसा क्यूब है, और इसको थोड़ा सा मूव करेंगे थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये मैंने क्यूब यहाँ बना दिया है, और ऊपर की तरफ हम एक्स खींचेंगे, बाहर की तरफ थोड़ा जेड खींचेंगे, जेड कोऑर्डिनेट, इधर की तरफ एक्स खींचेंगे, सॉरी इधर वाई हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वाई। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट ई है, सॉरी हाँ, ये पॉइंट को ई मान लो, ये पॉइंट को जी मान लो, ये पॉइंट को ए मान लो, ये पॉइंट को ओ मान लो, ओरिजिन 0,0 मान लो इसको ओरिजिन। ठीक है, और ये पॉइंट एफ वगैरह जो आपको सब कुछ तो मिल गया सबका। ठीक है, तो अब ये जो है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आप सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दे देता हूँ। ओ ए जो है वो एल फीट है, ओ बी जो ओ सी जो है, लेट सपोज, ठीक है थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को,
ओ ए जो है एल मीटर है, ओ सी जो है एच मीटर है, और ओ एफ जो है वो है बी मीटर। ठीक है, यहाँ पे एल इज ग्रेटर देन एच इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे एक क्या लिखे, यहाँ पे लिखो आ इंसेक्ट, इंसेक्ट एट डायगनली, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कॉपी में खुला खुला लिखना। ठीक है, डायगनली अपोजिट एंड। ठीक है, देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कवर बाय इट। और याद रखिए ना, यहाँ पे एंड कांट फ्लाई, एंड जो है उड़ नहीं सकती है। ठीक है, एंड उड़ नहीं सकती है, तो आपको बताना है कि एंड जो है अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगी एंड की। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और बाहर में बी स्क्वायर को जोड़ते हैं, ये फीट में। सेकेंड है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर एच जोड़ते हैं। ठीक है, और थ्री है आपके पास अंडर रूट एच प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ में आपके पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा तो ये हो जाता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा ना। चलो, होमवर्क नहीं दूंगा, ये कर लो अभी क्वेश्चन। तो देखो, ये सबसे पहले क्या है, देखो क्या बोल रहा है, इंसेक्ट जो है डायगनली अपोजिट एंड पे है। ठीक है, डायगनली अपोजिट एंड पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, यहाँ पे एंड है। अब इसको जो है इस पॉइंट पे जाना है, इस ई पॉइंट पे जाना है। यहाँ पे कौन सी पॉइंट है, यहाँ पे ये ई पॉइंट है, इसको इस पॉइंट पे जाना है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता है, तो इसको यहाँ तक जाने के लिए सबसे पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दीवार को गिरा दीजिए। दीवार को जैसे ही गिराओगे, मान लो इस वाले को गिरा देते हो, फ्लैट करके देखना। ठीक है, कॉपी में बना करके, लेट सपोज इसको जब गिराओगे ना, तो ये कुछ इस टाइप की बनेगी आपकी। ये ऐसे ही रूम की वॉल्स होती है ना, ये और ये, तो ये यहाँ पे इंसेक्ट 0,0 पे खड़ी थी। इसको जो है प्रिफरेबली ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, ये पहले आपके पास डिस्टेंस क्या था, ये लेट सपोज ये था, ये एल था, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये बी था, ये एल था। ठीक है, तो क्या है, बी प्लस एल था। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, सॉरी बी नहीं, ये बी प्लस एच था। ठीक है, और तो ये आपको पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाला पोर्शन क्या मिल जाएगा, बी प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ एल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये जो है इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इस इंसेक्ट ने ट्रेवल किया होगा। इस इंसेक्ट ने पॉसिबल जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ तक जाने के लिए कुछ ये किया होगा। क्या किया होगा, बी प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एल स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, इसको ध्यान से एनालाइज करो। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो ध्यान से एनालाइज करेंगे। क्या करता हूँ मैं, ये फिर से एक बार इरेज कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जस्ट मैंने रूम को जो है थोड़ा सा खोल दिया है। ठीक है, मैंने रूम को खोलने का थोड़ा काम किया है, ये काम आप भी कर सकते हो। ठीक है, बस धीरे धीरे फिजिक्स में एनालाइज आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मजा आने लगेगा। ये यहाँ पे कोई इंसेक्ट है एंट, इसको जाना इस पॉइंट पे था, तो इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। सॉरी, तो मैं लेता हूँ कोई लाइन, अगर मुझे मिलती है तो मैं वो लाइंस खींचूंगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये हाँ ठीक है, यहाँ से स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस मान लो ये है। ठीक है, और मान लो ये इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है कोई भी। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया, ये तो पूरा बी प्लस एच है, हाइट प्लस ब्रेथ है, और ये जो है पूरा लेंथ है इसकी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये जो है, इस पर पाइथागोरस लगाओगे ना, पाइथागोरस जब थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस इस पे लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे इस पे, ये आपके पास आ जाएगा बी प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, और ये जो है प्रिफरेबली अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंसेक्ट।
तो इतने क्वेश्चन कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन काफी थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा जो कंसेप्ट है वो अब आएगा स्पीड का कंसेप्ट। स्पीड, स्पीड क्या होता है? तो ये होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ये क्या है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम है। इट्स स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? इट्स स्केलर क्वांटिटी होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इट्स यूनिट आर, लिख लीजिए। इट्स यूनिट आर मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, फीट पर मिनट या फीट पर सेकेंड, ये कुछ भी लगाइए और डॉट 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 जो लगाना है लगाते जाइए। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस वन एम नॉट। क्यों? देख लो, स्पीड क्या होता है? एस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस होता है एम नॉट एल वन टी नॉट बाय टी होता है एम नॉट एल नॉट टी वन। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा एम एल टी माइनस वन एम नॉट। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एल टी माइनस वन। ये यूनिट डायमेंशन में आपको पता चलेगा। और मैंने अभी यूनिट डायमेंशन स्किप कर रखा है, सॉरी फॉर दैट। मैं 2-3 लेक्चर उसके भी ले लूंगा। आई होप आपके कोचिंग में इसने कवर कर दिया होगा, बट अभी मेरे को यूनिट एंड डायमेंशन से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको अभी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में जानते हैं। अब मेरे को पता है जो जेई की प्रिप कर रहे हैं ना, तो उसके लिए तो यूनिट डायमेंशन हलवा है, बट मैं उसकी भी वीडियो आपको बना के दे ही दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ स्पीड अब बताता हूँ। टाइप्स ऑफ स्पीड में जैसे ही आप आओगे तो टाइप्स ऑफ स्पीड में आप आ जाओ सबसे पहले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिया और इसके अंदर लिख दिया स्पीड, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये आ गया एवरेज स्पीड, ठीक है। जल्दी से सेकंड होता है आपके पास इंस्टेंट स्पीड, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। थर्ड होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। फोर्थ होता है आरएमएस स्पीड। और आरएमएस स्पीड को क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर। अब ये दोनों जो है हम लोग केटीजी में पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो इस पे अभी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। थोड़ा मोड़ा चर्चा कर लेंगे, ज्यादा बातें इस पे बिल्कुल भी नहीं। हमारी नजरें निगाहें घूमेंगी एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे, और काइनेमैटिक्स में इससे काम चल जाएगा, ठीक है। केटीजी में पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आरएमएस स्पीड के बारे में। चलो आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे एक चीज लिखोगे, आप लिखिएगा कॉन्सेप्ट लिख करके। अब यहाँ पे लिखिए कि अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू, ठीक है, मैं इसी लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट द मोशन, अबाउट द मोशन। अब मैं अगर पूरा इंग्लिश में इसको पूरा समझाऊं, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं आता है, चलो अब नेक्स्ट थिंग हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और पूरा थोड़ा सा मजे लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन टोटल मोशन, दैट इज अबाउट द मोशन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस यहाँ से अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, इज assumed assumed as x
t dot dot dot. So express the required quantity in terms of the known quantities and given quantities. Finally फॉर्मूला लगा करके आपका आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, फिर एवरेज स्पीड पढ़ाऊंगा और कैलकुलस तो फिर जाएगा। आज देखो, देखता हूँ तो एवरेज स्पीड आज खींचेंगे और उसके बाद जैसे ही कैलकुलस पढ़ लेंगे हम लोग आ जाएंगे। कैलकुलस पढ़ने के बाद डायरेक्ट कैलकुलस हम लोग का जैसे ही खत्म होगा, एक सेकेंड मेरे को देखने दो। अगर जैसे ही आपका कैलकुलस खत्म होगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो कैलकुलस तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नहीं, आपके दोस्त ने हमें बना रखा है वीडियो, स्पेशली वीडियो हमने बना रखा है। तो क्वेश्चन लेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि क्वेश्चन घर से लिख के लाऊं, लेकिन आप लोग भी फिर मेरे साथ लिख सकते हो। आ पार्टिकल, ठीक है, a particle moves by speed, स्पीड जो है मान लो v नॉट, v नॉट से मूव कर रहा है टिल हाफ ऑफ द जर्नी। आई डोंट नो, शायद ये इरोडोव या ऐसे ही कोई अच्छे बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम ऑफ जर्नी, देन इट मूव्स बाय, देन इट मूव्स बाय v dash till end of journey. Find its average speed, find its, नहीं इतना सस्ता क्वेश्चन, एवरेज स्पीड, वी एवरेज या फिर एवरेज स्पीड ऐसे ही मैंने लिख दिया। आपको एवरेज स्पीड यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो जरा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तब तक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है भाई साहब, इंतजाम करते हैं। यार क्या हो रहा है, छोड़ो। ठीक है, क्वेश्चन किया क्या, अटेम्प्ट तो किया पॉज वॉज करके। ठीक है, तो लेट, यहाँ पे मान लीजिए लेट जो टोटल टाइम है, मैं कहाँ आ गया आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझाने के लिए, पहले क्वेश्चन तो समझा दूं। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, बस रुक जाइए एक सेकेंड आप। पार्टिकल मूव्स बाय स्पीड वी नॉट, पार्टिकल मूव करता है बाय स्पीड वी नॉट टिल हाफ ऑफ द जर्नी। मान लो ये कोई पूरा जर्नी है। ठीक है, इसके पूरे, ये कोई एक पूरा जर्नी है, इसके हाफ ऑफ द जर्नी में जो है ना, इसने किससे मूव किया हुआ है, वी नॉट से मूव किया हुआ है टिल हाफ ऑफ द जर्नी, और देन उसके बाद ये वी डैश से मूव कर रहा है टिल एंड ऑफ द जर्नी। तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे अभी बताना है। ठीक है, एक पार्टिकल था, ये कोई भी पार्टिकल था, ये वी नॉट से मूव किया हाफ, फिर वी डैश से मूव किया हाफ, लास्ट एंड तक जर्नी के। तो इसका जो वी ए वी जी नहीं, मान लो एवरेज स्पीड आपको फाइंड करके इनको देना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग पूरे लेट हम लोग कर लेते हैं टोटल टाइम को, टोटल टाइम जो है जर्नी का वो टी लग रहा है, टी टोटल टाइम। ठीक है, तो हम लोग पता है आधे टाइम में टिल हाफ ऑफ द टी टू से जो है ये वी नॉट से मूव करता है, और टी बाई टू जो है ये किससे मूव कर रहा है, वी डैश से मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है जर्नी में क्या हो जाएगा, तो हाफ हाफ के लिए निकाल लेते हैं। मान लो पूरा डिस्टेंस जो है क्या है, x1 x है, तो x1 और x2 में डिस्टेंस को भी तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अब डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग x1 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। x1 क्या हो जाएगा भाई आपका, x1 जो है, x1 जो है आपका यहाँ पे t बाई टू इंटू वी टू, या सॉरी 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 सॉरी,
ये क्या हो गया, हाँ टिल टोटल हाँ कहाँ था मैं, चलो 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 चलो, अच्छा सॉरी मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो, जो गया सो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्टेंस, डिस्टेंस x1 जो है वो हो जाएगा, उफ यार क्या हो गया, तो ऐसा डिस्टर्ब हो गया शेड्यूल। ठीक है, तो x1 जो है यहाँ पे t/2 v1 हो जाएगा, है ना, स्पीड इनटू टाइम। और x2 जो है यहाँ पे t/2 v0 और ये v डैश। ठीक है, ऐसा कुछ करके तो एवरेज स्पीड क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय t। तो x1 प्लस x2 के जगह t/2 v1 प्लस t/2 सॉरी 2/2 v0 बाई t/2 v डैश बाई t। जैसे ये आपने रख दिया तो ये आपके पास क्या आ गया, जैसे इसको सॉल्व कीजिए भाई, इतना तो आपको बेसिक मैथ लगानी पड़ेगी। क्या जगह v1 प्लस v2 अपॉन, तो इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। VAVG होता क्या है पहले, सॉरी यार, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, तो इसको ऐसे बता सकते हो कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल से आप, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी जो है ये आपकी स्पीड होती है। ये डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा स्पीड ये आपकी होती है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। याद हो गया सब लोगों को। तो क्वेश्चन करें एक और, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं। एन insect moves on, फटाफट लिखता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और उसके बाद थोड़ा एवरेज स्पीड करके एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म करते हैं। ठीक है, एन इंसेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सच दैट, सच दैट, ठीक है, सच दैट इट कवर्स, इट कवर्स, कितना कवर कर लेता है, हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ, अपने टोटल पाथ का हाफ पाथ लेंथ ये कवर कर लेता है, पाथ लेंथ बाय स्पीड जो है वो v1 से, एंड जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग पाथ लेंथ जो है, ठीक है, थोड़ी राइटिंग पे नोट करना, बाय स्पीड जो है v2 से। अब यहाँ पे VAVG निकालना है, VAVG, या फिर मान लो ना ये एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यहाँ पे आपको निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, निकालो भाई। ठीक है, एवरेज स्पीड निकाल लो, फटाफट निकाल लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहले समझो एक बार। ठीक है, और जिनसे हो गया है वेल एंड गुड, जिनसे नहीं हुआ है प्लीज देखिए। एक इंसेक्ट है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, वीडियो पॉज करके बनाना होता है, तुरंत आंसर नहीं छापते। ठीक है, एक कोई भी स्ट्रेट लाइन पे एक इंसेक्ट मूव कर रहा है, सच दैट ये कवर करता है हाफ ऑफ जो भी टोटल पाथ लेंथ का है, स्पीड v1 से, और हाफ जो है रिमेनिंग मुझे पता नहीं है वो v2 से कवर करता है। तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। जैसे ये बोल दिया इसने, इसने आपको हिंट दे दिया सॉल्व करने का, तो मैं मान लेता हूँ लेट टोटल डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ 2x, कुछ भी मान सकते हैं आप, मान लो x मान लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैंने इसको 2x मान लिया है। ठीक है, तो ये जो है पूरा टोटल है, यानी कि वो x जो है और x में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पहला तो वो v1 से चला, दूसरा v2 से चला, तब हमको पता है कि t इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। जैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2, तो ये आपके पास आ गया t, टाइम निकल के आ गया। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी कि 2x
अपॉन में टोटल टाइम टेकन x इंटू v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2, x से x गया तो ये आंसर आ गया आपका 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये थीटा मत समझ लेना, ये आपका 2v1v2 प्लस v1 प्लस v2, ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में आ गया है तब तो आप लोग बहुत ही होशियार होते जा रहे हो। ठीक है, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन कीजिए जरा, अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कीजिए। आ कार मूव्स ऑन, a car moves on नॉन लीनियर, बोलोगे कितना क्वेश्चन करवाते हो, बट भाई जरूरी है ना। नॉन लीनियर पाथ, जे एडवांस का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नॉन लीनियर पाथ नीट की तैयारी कर रहे हो क्लास 11 की, तो थोड़ा करना पड़ेगा ना। नॉन लीनियर पाथ सच दैट इट मूव्स बाय स्पीड v1, इट मूव्स बाय स्पीड v1 till 20% of its जर्नी। परसेंटेज का खेल आ गया, थोड़ा सा इसको समझना। टोटल परसेंटेज ऑफ ए जर्नी या फिर पाथ लेंथ। पाथ लेंथ आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जे एडवांस की क्वेश्चन दे लैंग्वेजेस को चेंज करता है। पाथ लेंथ, ठीक है। आगे का क्वेश्चन लिखू दूसरे कलर से, ठीक है। देन इट मूव्स बाय v2, देन इट मूव्स बाय, किससे जा रहा है मूव्स, v2 से, टिल कहां तक जा रहा है, 2/3 ऑफ दी, मैं बोल भी रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूं तो आप लोग को समझा भी देता हूं, पढ़ भी देता हूं। रिमेनिंग पाथ लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनली इट मूव्स बाय v3, फाइनली इट, अब जो क्वेश्चन को ये देख करके रोना आ रहा है ना, तो प्लीज वीडियो को छोड़ दीजिए, आपसे नहीं निकलेगा जी एडवांस के, ठीक है। हार्श रियलिटी, अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाना वो अलग बात है, और इस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाना वो अलग बात। आप इसका सॉल्यूशन मेरे साथ करना, फिर खुद से ट्राई करना। और क्या, v3 टिल एंड ऑफ द जर्नी, a question remains same, find its average, ठीक है। अब जिसको इस क्वेश्चन को रोना आ रहा है तो भाई थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। बस आपके इमोशंस को शांत करने के लिए, कोई भी दवाई नहीं दिया है भगवान ने, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, और यही हार्श रियलिटी है, तो इसको एक्सेप्ट करें। वीडियो पॉज करें, बनाए क्वेश्चन, नहीं बनता है थोड़ा 2 बार प्रैक्टिस करें, नहीं बनता है तब वीडियो देखिए, कम से कम 2 बार एफर्ट मारो, ठीक है। शुरू शुरू में कम से कम 2 बार, और जैसे जैसे ये काइनेमेटिक्स के लास्ट तक पहुंचेंगे 1D के, तब तक 3 एफर्ट्स मारने के बाद देखना है। पूरी जैसे स्टार्ट करेंगे 4 एफर्ट्स मारोगे, यानी कि पहले 2 एफर्ट्स छोड़ देना, आगे बढ़ जाना इस क्वेश्चन से, फिर 2 एफर्ट्स मारना, फिर इस क्वेश्चन को वापस आके देखना, ठीक है। नहीं तो इसके बाद भी देख लो 2 सॉल्यूशन, तो कोई गुनाह नहीं। बोल रहा है एक कार है मूव्स ऑन नॉन लीनियर पाथ, पाथ बाय नॉन लीनियर है, सच दैट इट मूव्ड बाय स्पीड v1, भाई मेरा v लिखने का स्टाइल किसी को थीटा लग सकता है, ये v1 है, टिल 20% ऑफ जर्नी, तो पाथ लेंथ के। देन इट मूव्स बाय v2 टिल 2/3 ऑफ द रिमेनिंग पाथ, पहले इसने 20% जो है वो किसके साथ, पहले इसने जो 20% है वो कवर कर लिया है v1 से, 2/3 फिर जो बच गया है उसका v2 से, और जो फाइनली बच गया एंड, तो वो v3 से किया है, ठीक है। यहाँ भी पाथ लेंथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पाथ लेंथ लिख देना। फाइंड इज एवरेज स्पीड, तो ये भी मैं यहाँ पे करके आपको सॉल्व करके तो दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर सकता हूँ ना, इतनी तो इजाजत दे ही सकते हो अब आप लोगों मुझे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट जो आपका टोटल पाथ लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ है, उसको जो है हम लोग x मान लेते हैं। पाथ लेंथ को हमने x मान लिया, तो 20% ऑफ
एक्स कितना होता है, 20% ऑफ एक्स होता है 1/5 एक्स। करके देख लेना, बेसिक मैथमेटिक्स है। ये किससे चल रहा है, v1 से। और जो है 4/5 ऑफ 2/3 जो बच गया है, उसका जो 2/3 है यानी कि 18/5x, ये चल रहा है v2 से। यानी कि आप पूरा जर्नी को कर लेना, x माइनस 1/5x ये बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा 5x माइनस x अपॉन में 5, 4x। अब जैसे ही इसका क्या करोगे 4x/5 उसका 2/3 करना भाई, तो उसके पास जो बच के आएगा 88 अपॉन में 15। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स खुद से लगा लेना, ठीक है। चलो तो ये आपका आ गया, ये v2 से चल रहा है। अब जो फाइनली जो भी बच गया है 4/15 जो भी बच गया है ऑफ एक्स, ये v3 से चल रहा है, ठीक है। चलो तो आपके पास आ गया। अब t1 t2 t3 निकलेंगे, तीन वेरिएबल्स यहाँ पे। तो t1 जो है t1 हो जाएगा x/5 v1, t2 जो है वो हो जाएगा x बाय क्या आ जाएगा जल्दी बताओ ना, 8x/15 v2। और t3 जो है 4x/15 v3। ये तीन निकल के आ गए। अब आगे देखिए, अब जैसे इसको क्या करोगे, अब भाई आपको पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी x बाय टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3, तीनों की वैल्यू पुट करना। अब इतना तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, फाइनल आंसर आपको मैं बता देता हूँ। ये फाइनल आंसर आएगा 15 v1 v2 v3 अपॉन में 3 v2 v3 प्लस 8 v1 v3। बहुत ही सिंपल मैथ्स के साथ 4 v1 v2। अगर नहीं आता ये तो सिंपल मैथ्स की जाके वीडियो देखिए आप जाकर के, बेसिक मैथ्स की 8वीं क्लास, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। चलो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया खत्म, खत्म हो गया ना। या एक और अच्छा क्वेश्चन करवाया जाए इंसेक्ट वाला, या फिर पार्टिकल मूव ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका जो है नेक्स्ट सेशन में आऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको तीन और क्वेश्चंस इसके रिलेटेड करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इनफ हो चुका है इतना चीज, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ आप लोगों को मैं, अब दिखा देता हूँ आपको, बताना क्या है, दिखा ही देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। देख लो भाई, कहाँ तक आ गए हम लोग। काफी सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको सिखाया, टाइप्स ऑफ स्पीड बताया, उससे पहले स्पीड बताया, उससे पहले डिस्टेंसेस पे क्वेश्चंस करवाए दो, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम समझाया, इससे पहले मैकेनिक्स मोशन वगैरह के। तो यहाँ से काइनेमैटिक्स 2D से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया, मैकेनिक्स वगैरह समझाया, काइनेमैटिक्स समझाया आप लोगों को मैंने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने समझाया, इनर्शियल नॉन इनर्शियल समझा दिया, डिस्टेंस क्या होता है ये समझाया, दो क्वेश्चंस करवाए तगड़े, और स्पीड समझाई, स्पीड के टाइप समझाए, कंसेप्ट दिया। उसके बाद एक दो तीन तीन तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो फिर इस सेशन में और क्वेश्चंस की अब आवश्यकता नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे हमारा लास्ट का जो चीज बच जाता है वो है थैंक यू, ठीक है। आपने इस सेशन को अटेंड किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा भाई, उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका बैकलॉग है तो आपको काइनेमैटिक्स सॉरी कैलकुलस आपको पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास से। और जो जिन्होंने इसको मिस किया कैलकुलस, ये आपको मस्ट पढ़ के आना है। ये आपने अगर मिस कर दिया तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैक्सिमा मिनिमा जो मैंने बताया हुआ है वो आपको पूरा पढ़ के यहाँ पे आना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा हम लोग उस पर क्वेश्चंस करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है। और फिर मैं इंस्टेंटेनियस के बाद आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लोकस ऑफ मूविंग पार्टिकल
ठीक है, जनरल इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे, जो भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि काइनेमेटिक्स 1D के 6 लेक्चर तो कम से कम देखेंगे। तो अगले लेक्चर में कैलकुलस पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और खुश रहिए और सबको खुश रखिए। ठीक है, तो यही आशा करते हुए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।